सो एज ए कंटेंट क्रिएटर हम ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करते रहते हैं। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट हम तक नहीं पहुंचता, या खराब पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है, या फिर कोई और ही प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाता है। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम हमें आई थी जब हमने एक नया ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, लेकिन जो प्रोडक्ट हम तक पहुंचा वो यूज्ड प्रोडक्ट था। साफ दिख रहा था उस ट्राइपॉड पे स्क्रैचेस थे और यूज करने के निशान उस पर साफ दिखाई दे रहे थे। तो उसी पे हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल पे काफी टाइम पहले, उस पर काफी ज्यादा कमेंट आए। तो इससे हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हालांकि उस शॉर्ट वीडियो में जितने भी कमेंट आए थे हमने लगभग उन सबका जवाब दिया था, मतलब सबसे बातचीत की थी। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक शॉर्ट वीडियो में या कमेंट में उस पर बात करके उसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो हमें लगा कि इस पे एक लॉन्ग वीडियो लेके आनी चाहिए जिसमें हम बात करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का वो अच्छा रहे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी आप उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल पाएं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ASK टेक, जहां हम कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड इसी तरह की टेक और टेक्निक्स की बात करते रहते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या इस तरह के टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे वापिस। तो इस वीडियो को हमने इंपॉर्टेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि ऑर्डर करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप किसी बड़े स्कैम में फंसने से बच जाएं। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि ऑर्डर करते समय आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं वही प्रोडक्ट आप तक पहुंचे। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी लेते समय आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको कोई डैमेज या खराब प्रोडक्ट अगर मिला है तो आपकी जो प्रॉब्लम है आसानी से वो सॉल्व हो सके। तो पहले पार्ट की अगर बात करें कि आपको कोई भी चीज ऑर्डर करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस वेबसाइट से ऑर्डर करने वाले हो। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत बड़ा स्कैम चला रही है। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पे अगर ऑर्डर करोगे तो आपके पैसे तो कट जाएंगे लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई जेन्युइन जो वेबसाइट होती है वहीं से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। और अगर आप किसी नई वेबसाइट से ऑर्डर करने वाले हो तो ऑर्डर करने से पहले उसके रिव्यू चेक कर ले अच्छे से, और मतलब इंटरनेट पे अच्छे से उसकी रिसर्च कर ले कि वो अच्छी वेबसाइट है या नहीं। और यहाँ अगर मैं कुछ जेन्युइन वेबसाइट और एप्लीकेशन का नाम लूँ तो उनमें सबसे टॉप पे आता है जो मेरे लिए वो है अमेजोन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ अमेजोन से ज़्यादातर करता हूँ और बहुत कम खराब एक्सपीरियंस उसके साथ रहे हैं। अगर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट भी आ जाता है जो मतलब डैमेज होता है या गलत प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। मतलब उनका जो भी कस्टमर केयर है वो आसानी से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। हालांकि उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि उस कॉम्प्लिकेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी अगर मैं वेबसाइट का नाम लूँ तो वो फ्लिपकार्ट होगा या फिर मिंत्रा होगा। अगर आप कपड़े वगैरह खरीदना चाहते हैं तो मिंत्रा वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट का जो मैंने नाम लिया वो भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बट उस पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा घटिया प्रोडक्ट आते हैं और उसकी रिटर्न पॉलिसी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मतलब जितनी अमेजोन की है। बट फिर भी ये मतलब अमेजोन के बाद वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद अगर मैं नाम लूँ जो नई अभी एप्लीकेशन आई थी कुछ टाइम पहले, मीशो काफ़ी अच्छी ऐप है। इसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अमेजोन की टक्कर की उसकी रिटर्न पॉलिसी है। बस इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन की टक्कर की क्वालिटी के नहीं होते। हालांकि फ्लिपकार्ट पे भी काफ़ी घटिया क्वालिटी के मैंने प्रोडक्ट देखे हैं। तो अगर इन सब वेबसाइट्स की डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये सब वेबसाइट थी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी ये वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन है जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो अब आपने ऐप या वेबसाइट तो डिसाइड कर ली कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन अब आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेम वेबसाइट या सेम एप्लीकेशन पे आपको सेम प्रोडक्ट अलग अलग लिस्टिंग में दिखे, अलग अलग प्राइस के हिसाब से दिखे। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे वो करेंगे कस्टमर रिव्यू। वहाँ आपको रिव्यू देखने हैं कि किस प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यू हैं और ज़्यादा रिव्यू किस प्रोडक्ट पे हैं। क्योंकि अच्छे रिव्यू होना अलग बात है और ज़्यादा रिव्यू होना अलग बात है। तो अगर आपको इन दोनों में एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो आप ज़्यादा रिव्यू वाले प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और आप अमेजोन पे देखते हैं कि 2 अलग अलग सेलर ने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और वहाँ आप देखते हैं कि पहले सेलर के जो प्रोडक्ट है उस पर आपको 5 स्टार देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने ही उसको वो स्टार दिए हैं, वो रिव्यू दिए हैं। और वहीं आप दूसरे किसी प्रोडक्ट को देखते हैं वहाँ उसको 4.2 या 4.1 रेटिंग मिली है, लेकिन वहाँ पे 500 या 1000 लोगों ने उसको रिव्यू दिया है। तो नो डाउट आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसी को चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर रिव्यू दिया है, उसको यूज़ किया है, उसको खरीद रहे हैं, तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि किसी पे 5 स्टार हैं और 2-3 लोगों ने ही उस पर रिव्यू दिए हैं तो वो घटिया प्रोडक्ट होगा, लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि अमेजोन
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब एप्लीकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फेक रिव्यू हो सकते हैं कि हो सकता है कि सेलर ने वो प्रोडक्ट किसी को ऐसे ही सेंड किए हों फ्री में और उसको अच्छा रिव्यू लिखने के लिए भेजा हो। क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से ये सब स्कैम चलता है कि कंटेंट क्रिएटर को या किसी भी मतलब इंसान को प्रोडक्ट फ्री में सेंड किए जाते हैं और अच्छे रिव्यू दिए जाते हैं। और जिन जिन लोगों को ये पता है उन लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा फेक रिव्यूज़ पे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कितने ज़्यादा लोगों ने उस पर रिव्यू दिया है और रिव्यू को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो नो डाउट आपको उस पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, रिव्यू पे अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। और यही कस्टमर रिव्यूज़ में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी प्रोडक्ट की वीडियो और फोटोज़। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा रिसीव होगा तो आपको जो सेलर द्वारा प्रोवाइड की गई इमेज है और फोटोज़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो अच्छी इमेज ही वहाँ पे अपलोड करेगा। तो इस स्कैम और सिचुएशन से बचने के लिए जो कस्टमर रिव्यू है वहाँ पे जो फोटोज़ और वीडियो अपलोड की गई हैं वहाँ से आपको देखना है कि फाइनल आपको जो प्रोडक्ट है वो कैसा डिलीवर होगा। लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी हो सकती है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और सिर्फ एक ही सेलर ने उसको लिस्टेड किया है अमेजोन पे और उसके भी रिव्यू ज़्यादा नहीं है, एक दो ही रिव्यू हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। वहाँ आपको सेलर के पेज पे जाना है, वहाँ देखना है कि वो कितने टाइम से अमेजोन पे सेल कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट वो सेल करता है और बाकी जो प्रोडक्ट हैं उसके रिव्यू जो कस्टमर है वो कैसे देते हैं। तो आप वहाँ देख पाओगे कि सेलर ये नया है या पुराना है और ये किस तरह से प्रोडक्ट अपने डिलीवर करता है, मतलब अच्छी क्वालिटी करता है, टाइम से करता है या नहीं करता, और किस तरह के इसके रिव्यू हैं। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं प्ले स्टेशन के जो मेमोरी कार्ड हैं जो फ्री बूट लोडर वाले होते हैं वो मेरे को खरीदना था, तो वो अमेजोन पे नहीं मिल रहे थे ज़्यादा, अगर मिल रहे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, 2-3 हज़ार के मिल रहे थे। वहीं मेरे को एक 64 MB का कार्ड देखने को मिला, 1200 के अराउंड उसका कुछ प्राइस था, तो मेरे को काफ़ी अच्छी वो डील लगी क्योंकि इस प्राइस रेंज में कोई भी और प्रोडक्ट नहीं था, उस कार्ड पे कोई भी कस्टमर रिव्यू नहीं था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि मेरे को चाहिए था। तो लगभग 7-8 दिन बाद मैंने देखा कि वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो मैंने जब अमेजोन पे जाके देखा तो अभी तक वो शिप भी नहीं हुआ था। तो जल्दबाजी में मैंने उसकी जो डिलीवरी डेट है वो चेक नहीं की थी, तो वो 1.5 महीने बाद की डिलीवरी डेट बता रहा था। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सेलर के पेज पे जाके देखा तो ज़्यादातर जो कस्टमर है उनके यही प्रॉब्लम थी कि सेलर ऑर्डर के बाद वो डिलीवर नहीं करता, टाइम से डिलीवर नहीं करता, 2 महीने लोग वेट कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्ट उनको डिलीवर नहीं हुआ है, या फिर घटिया क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही कमेंट थे कि डिलीवर उनको नहीं हुआ, उन्होंने 2-3 महीने भी वेट किया फिर भी डिलीवर उनको वो प्रोडक्ट नहीं हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस सिचुएशन में कहीं फंस जाएं तो आपको हमेशा सेलर के जो रिव्यू हैं उनको चेक करना चाहिए कि उसके पेज पे किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के रिव्यू हैं। तो मैंने फटाफट जाके उस ऑर्डर को कैंसिल किया, क्योंकि अगर 1-1.5 महीना वेट करने के बाद भी वो प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ फिर मैं उसको कैंसिल करूँगा, फिर वो रिफंड आएगा, तब तक मेरे पैसे तो वहाँ अटके रहेंगे और मैं वेट में रहूँगा उस प्रोडक्ट की। तो मैंने सोचा कि उसको कैंसिल करके कहीं और से ढूंढा जाए, अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है या फिर कोई जेन्युइन सेलर मिलता है तो वहाँ से मैं उसको ऑर्डर कर लूँगा। तो ये था कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चूज किस तरह से करना है। बात करते हैं कि ऑर्डर करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहीं से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आपको देखना है कि डिलीवरी डेट उसकी कब की है, क्योंकि ऐसा आपके साथ न हो कि आप उसको सिर्फ ये चीज़ें देख के ऑर्डर कर लें, बाद में आपको पता चले पेमेंट करने के बाद कि वो 1 महीने या 2 महीने बाद आपको डिलीवर होगा और आपको चाहिए वो 4-5 दिन के अंदर ही या 2-3 हफ्ते बाद डिलीवर होगा, मतलब आपको जो इस टाइम पे वो चाहिए उस टाइम के बाद वो डिलीवर होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि क्या आपके जो एरिया है वहाँ वो डिलीवर होगा, और अगर डिलीवर होगा तो कितने टाइम बाद डिलीवर होगा। और यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि वो रिफंड या रिप्लेसमेंट की पॉलिसी उस प्रोडक्ट पे है या नहीं। हालांकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रिप्लेसमेंट या रिफंड की पॉलिसी नहीं होती, मतलब आप रिटर्न या रिप्लेसमेंट उसको नहीं करवा सकते। जैसे आप कोई सेल्फ केयर के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई मेडिसिन खरीदते हैं, ट्रिमर वगैरह खरीदते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो मतलब एक बार आप यूज़ कर लोगे तो वो मतलब हाइजेनिक तौर पे या किसी और रीज़न की वजह से रिटर्न नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी जेन्युइन सेलर से या जेन्युइन वेबसाइट से ही वो चीज़ खरीदें, क्योंकि उसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता। हाँ, रिफंड हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही डैमेज है, तो उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उसके बाद आपको ऑर्डर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो डिलीवरी चार्ज कितने ले रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 2 प्रोडक्ट के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माने कि एक का प्राइस तो 500 रुपये है और एक का 400 है, तो सेम उनकी कंडीशन है, सेम उनके रिव्यू है, मतलब एक की जैसे ही रिव्यू है, सेलर भी अच्छा है, सब कुछ आपने इसमें कंफर्म कर लिया, फिर आप कंफ्यूज हो कि 500 वाला खरीदूं या 400 वाला, फिर आप सोचोगे ऑब्वियसली 400 वाला मैं खरीदूं अगर दोनों सेम है। फिर जैसे ही आप इसको कार्ट में डालते हो और पेमेंट करने वाले होते हैं, कुछ सिचुएशन में तो आप ऑर्डर कर देते हो डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी, और डिलीवरी के समय आपको पता चलता है कि इस पे जो डिलीवरी चार्जेस लगे हैं तो आपको 400 की बजाय 550 रुपये का पड़ा है, यानी कि उससे भी महंगा पड़ा है, और जो 500 वाला था वो फ्री होम डिलीवरी थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो डिलीवरी चार्जेस कितने ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा आपको पैसे देने पड़े। तो ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि
काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग प्राइस देख के तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं उस पर, और जब वो प्रोडक्ट आपको रिसीव होने वाला होता है, मतलब डिलीवरी के टाइम उनको पता चलता है किस पे डिलीवरी चार्ज लगे हैं, और कुछ चीज़ों की अर्जेंसी होती है कि उनको चाहिए होती है तो उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि उस पर एक्स्ट्रा कोई डिलीवरी चार्ज तो नहीं लग रहे। और यहाँ मैं एक बात और रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप अमेजोन यूज़ करते हैं तो अमेजोन प्राइम की आप सब्सक्रिप्शन ले, इससे आपको जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो डिलीवर होंगे वो फ्री होंगे। हालांकि कुछ सिचुएशन में आपको डिलीवरी चार्ज लग सकते हैं, बट ज़्यादातर समय आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी और थोड़ी जल्दी डिलीवरी भी वो मिलेगी। और अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपको जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कस्टमर केयर आपकी जल्दी हेल्प करेंगे अगर आप प्राइम उसके मेंबर हो। हालांकि इस वीडियो से रेलेवेंट नहीं है, पर प्राइम मेंबरशिप भी दो तरह की होती है अमेजोन की। एक में आपको जो अमेजोन प्राइम की जो मतलब वीडियो जो होती है वो सब भी देखने को मिलती है, म्यूजिक वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं, तो 1400 के अराउंड आपको साल की पड़ती है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो सिर्फ शॉपिंग के लिए भी एक सब्सक्रिप्शन आती है, वो शायद 400 से 500 के बीच में आती है। मैं स्क्रीन पे लिखता रहूँगा इनके जो प्राइस है, तो आप वो वाली भी ले सकते हैं अगर आप मतलब अमेजोन प्राइम नहीं देखना चाहते, जस्ट आप शॉपिंग के लिए मतलब उसकी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप सस्ते दाम में ये भी ले सकते हो। हालांकि रेलेवेंट नहीं था, पर मैं यूज़ करता हूँ प्राइम मेंबरशिप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक है, तो आप वहाँ जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको तो सेम प्राइस ही देना है जो आपको नॉर्मली पड़ेगा, बट उससे हमारे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मतलब थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा वीडियो ऐसी लेके आएँ। और जैसे हमने बात की कि ऑर्डर करते समय प्राइस से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये सही प्राइस मैं इसका पे कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मतलब कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो कि इसका प्राइस कम था अब ये थोड़ा जा बढ़ गया है और मैं ऑर्डर करूँ 1-2 दिन बाद वो प्रेशर ड्रॉप हो जाए। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो अगर आप भी इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं तो इसकी एक एप्लीकेशन आती है प्राइस हिस्ट्री के नाम से, और अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो उसके भी कुछ क्रोम एक्सटेंशन या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं इसके एक्सटेंशन आते हैं, जिससे आप प्राइस उसका ट्रैक कर सकते हैं कि उसका लो कितना था, हाई कितना रहा है, इस समय उसका एवरेज प्राइस है, लो है, हाई है, ये सब आप देख सकते हैं। तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता रहे कि आप ज़्यादा प्राइस तो पे नहीं कर रहे कहीं किसी प्रोडक्ट का, तो उसका ध्यान रखें। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अगर कोई मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है तो मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप देख के मतलब अच्छी डील ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अमेजोन या किसी वेबसाइट से अगर आप खरीदे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कूपन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ट्राई करें कि शॉपिंग करते समय आप उन कूपन्स का यूज़ करें। या कई बार आपको कार्ड ऑफर मिलता है कि शॉपिंग करने के लिए अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको कुछ ऑफर मिलता है, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। इससे आपका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशन में आप 2000 से लेके 5000 तक रुपए अपने बचा सकते हो। मैंने बहुत बार ऐसे ऑफर देखे हैं, तो इन सब ऑफर्स पे आप ध्यान रखें और जब भी आपको कोई अच्छा ऑफर मिले तो मतलब प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। तो ये सब था कि आपको ऑर्डर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट जब आपको डिलीवर हो रहा हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे स्कैम चले हुए हैं कि कोई भी पार्सल लेके आपके घर के बाहर आएगा, कहेगा कि आपका ऑर्डर है और आपसे OTP मांगे आप, तो जैसे ही आप उसको OTP देंगे तो थोड़े टाइम बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने लगेंगे। तो जब भी कंपनी की तरफ से आपका कोई कुरियर आएगा तो उसकी ऐप पे या वेबसाइट पे आप देखें कि आज वो कुरियर रिसीव मेरे को होने वाला है, तो उस दिन जो कुरियर वाला होगा वो आप तक आने से पहले आपको कॉल करेगा कि मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ। तो डायरेक्ट वो आपके घर के बाहर नहीं आएगा, मतलब बिना कॉल करे। अगर आपको पर्सनली जानता है तो शायद आ जाए कि अगर आप बार बार ऑर्डर कर रहे हो तो आपके घर का उसका रास्ता पता है तो शायद वो आ सकता है, फिर भी वो घर के बाहर आके आपको कॉल करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में नहीं दिखा रहा कि आज डिलीवरी होगी और फिर भी कोई कुरियर बॉय आता है और आपसे OTP वगैरह मांगता है तो उसको आपको नहीं देना है, ताकि आप बड़े स्कैम से बच सकें। और डिलीवरी के टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट पे अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो आपको कुरियर बॉय को बोलना है कि आपके सामने ही उस बॉक्स को ओपन करे और आपका प्रोडक्ट आपको दिखाए, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि जो आपने ऑर्डर किया था वही आपके पास पहुंचा है। तभी आपको उसको OTP देना है, उससे पहले आपको OTP नहीं देना है। और ये ज़्यादातर ऑप्शन फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैम इस पे चले हुए थे कि आप आईफोन मंगा रहे थे तो साबुन की टिकिया आ रही थी या पत्थर आ रहे थे, ईंट आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन आपको दिया है। अगर आपको प्रोडक्ट ठीक लगे तभी आप उसको मतलब एक्सेप्ट करें, नहीं तो आप उसको रिटर्न कर दे कि मेरे को ये नहीं चाहिए, आप उसको OTP ना दे। क्योंकि अगर आपने गलती से वो रिसीव कर लिया और आपने कुरियर बॉय को नहीं बोला कि उसको ओपन करके दिखाएं और आपने उसको OTP दे दिया, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट बोलता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं है कि आपको कोई और प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। वो सिर्फ खराब प्रोडक्ट रिसीव होने पे ही आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट की आपको ऑप्शन देगी। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, ईंट पत्थर कुछ रिसीव हो गए, तो रिप्लेसमेंट आपको नहीं देगी फ्लिपकार्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, अगर उस पर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो आप कुरियर बॉय को बोले कि आपके सामने उसको अच्छे से ओपन करके दिखाए, आप पूरी तसल्ली करें, फिर ही आप उसको OTP दें। तो ये थी ओपन बॉक्स डिलीवरी की बात है। अगर आपका इस क्राइटेरिया में प्रोडक्ट नहीं आता कि
कि आप खुद ही उसको ओपन करोगे, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो हमने शॉर्ट वीडियो में बात की थी कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ओपन करें ऑनलाइन मंगाया हुआ, तो आप उसकी वीडियो जरूर बनाएं। शुरुआत में उस बॉक्स को दिखाएं कि बिल्कुल भी वो खुला ना हो, जैसा आपको रिसीव हुआ है वैसा ही आप उसको दिखाएं, और बिना कट के आप पूरी लंबी एक वीडियो बनाएं, या किसी और की हेल्प मांग सकते हैं। ट्राइपॉड वगैरह है तो उस पर आप अपने कैमरा को, अपने मोबाइल को लगा सकते हैं, और पूरी अनबॉक्सिंग की इसकी वीडियो बनाएं शुरू से लेकर अंत तक। मतलब पूरी इसकी पैकिंग से, शुरुआत से लेकर जैसे आपको रिसीव हुआ है उसको कट करें, उसके बॉक्स निकाले, और पूरी तसल्ली कर ले उसी वीडियो में कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था वही आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद ही आप उस वीडियो को बंद करें, उस वीडियो को सेव रखें आप, मतलब कुछ 10-15 दिन तक, जब तक उसकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी होती है। उसके बाद आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट या रिफंड की पॉलिसी आपको देखने को नहीं मिलती, तो उस सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, क्योंकि उसमें रिप्लेसमेंट और रिफंड नहीं है। और अगर आपको कोई खराब, डैमेज या यूज्ड प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ है या रिसीव हुआ है, तो आप कस्टमर केयर को बोल सकते हैं कि मेरे पास वीडियो एविडेंस है, पूरा अनकट एंड एडिटेड पूरा वीडियो एविडेंस है मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे को यूज्ड प्राप्त हुआ था, या फिर मतलब ख़राब या डैमेज या टूटा हुआ जो भी प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। तो आप अच्छे से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपकी बात का ज़्यादा वजन पड़ेगा। और यहाँ अगर आप प्राइम मेंबर है तो और भी ज़्यादा वजन पड़ेगा आपकी बात का। हालांकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ अमेज़ॉन की तरफ से मेरे को पैसे मिले हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं प्राइम मेंबर हूँ और मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट मेरे को देखने को मिले। बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट की क्राइटेरिया में नहीं आते थे, उनका भी मैंने रिफ़ंड लिया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है। और वीडियो बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी वजह से अगर आपका सोल्यूशन नहीं निकला, मतलब आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट उस प्रोडक्ट की नहीं मिली, तो आप उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो कंपनी है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी सिनारियो में कंपनी होगी या जो भी सेलर होगा, उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ब्रांड या फिर वो सेलर आपसे कॉन्टैक्ट करे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको वो दे। और अगर ये सब भी नहीं हुआ और आपने कोई महंगा प्रोडक्ट मंगाया या कोई सस्ता ही मंगाया और लीगली आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाओगे कोर्ट वगैरह में, या फिर जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं उन सब में अगर आप जाओगे, तो वो एविडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो हर सिचुएशन में वीडियो जरूर बनाए किसी प्रोडक्ट की, चाहे वो सस्ता हो, महंगा हो, जो भी हो, या आपकी मतलब काफ़ी विश्वास वाली कंपनी भी हो, जैसे मैंने अमेज़ॉन का बताया। फिर भी मैं अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा ऑर्डर करता हूँ जिसमें मेरे को प्रॉब्लम के आसार थोड़े भी लगते हैं, तो मैं उसकी वीडियो जरूर रिकॉर्ड करता हूँ अनबॉक्सिंग की। फिर चाहे मेरे को अमेज़ॉन पे कितना ही भरोसा हो, फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए उस वीडियो को बनाता हूँ। दूसरा, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो एक अनबॉक्सिंग की वीडियो, फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो मेरे को मिल जाती है। और अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई तो सबसे ज़्यादा फायदा मेरा ही होगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा व्यू मिलते हैं इस तरह की वीडियो पे। अगर कंट्रोवर्सी करते हैं हम किसी कंपनी के साथ, और कुछ यूट्यूबर का तो घर इसी से चल रहा है, कंट्रोवर्सी से ही। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या ना हो, तो वीडियो जरूर बनाए किसी प्रोडक्ट की। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी के अंदर आता है, तो उसमें 7 दिन या 10 दिन का रिटर्न की पॉलिसी होती है। अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग वो हो सकती है। तो जितने टाइम का आपको गैप मिलता है उसमें उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करें, ताकि इस प्रोडक्ट की जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने आए, फिर आप रिटर्न या रिप्लेसमेंट जो भी आप चाहते हैं वो हो सके। और यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद उसकी जो पैकेजिंग होती है या उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है आपको पैकेजिंग के अंदर, उन सबको आपको संभाल के रखना है। क्योंकि किसी सिचुएशन में अगर उस प्रोडक्ट की आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न आपको वो करना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में ब्रांड या जो सेलर होगा उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग और जो डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ आपको मिली है उसकी डिमांड करेंगे। उसके बिना वो रिटर्न आपकी नहीं होगी। तो आप उसकी पैकेजिंग और डॉक्यूमेंटेशन को जरूर संभाल के रखिए जब तक आप उस प्रोडक्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए, या फिर इसकी रिटर्न की या रिप्लेसमेंट की जो विंडो होती है 7 दिन की या 10 दिन की, जब तक वो पूरी ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है प्रोडक्ट जैसे ही आता है लोग उसकी पैकेजिंग वगैरह को डस्टबिन में फेंक देते हैं, और फिर 3-4 दिन बाद जब उनको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम मिलती है, वो रिटर्न या रिप्लेसमेंट की बात अगर करते हैं कंपनी से, तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल पैकेजिंग हमें चाहिए, और उनके पास वो नहीं होती, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से आप इस बात का ध्यान रखें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम न आए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है उसका रिव्यू आप जरूर दीजिए उस वेबसाइट पर जाके जहाँ से आपने उसको खरीदा है, ताकि और कोई अगर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो उसको सही पता चले कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, घटिया प्रोडक्ट है, उसको वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कितना टाइम वो चलेगा। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में एक रिव्यू अपना लिखिए। तो ये सब बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय। आई थिंक मैंने इस पूरा जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया। अगर फिर भी मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपका जो एक्सपीरियंस है उनको पढ़ के, और जो बाकी व्यूअर हैं उनको भी आपके
सुझाव से शायद हेल्प हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरा, अगर आप अमेज़न से कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एफिलिएट लिंक है, वहाँ से उसको ऑर्डर कीजिए, हमारे चैनल की हेल्प होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए हूँ, आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।